हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? देखिए, आज है 3 मई 2024 और 3 मई 2024 से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे वो सारे यहाँ पे हम क्विज के रूप में एनालिसिस करेंगे, क्विज भी करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग एनालिसिस भी करते जाएंगे। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पे। फ्रेंड्स, ये सारे जितने भी करंट अफेयर हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, सिलेक्टेड हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप इन्हें एक बार ज़रूर पूरा देखिए सेशन को और फिर कमेंट में बताइए कि फिर आपको इसमें क्या और चाहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किस देश ने पाकिस्तान के साथ मिलकर क्यूमर क्यूबसैट को चांगे 6 मिशन के साथ भेजा है? देखिए, चांगे 6 मिशन है और इसके साथ मार्स क्यूबसैट भी भेजा गया है, एक सैटेलाइट भेजा गया है। ठीक है, ये किसी और देश का है और चांगे 6 मिशन किसी और देश का है। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ मिलकर यानी कि मार्स क्यूबसैट जो है ये तो पाकिस्तान का है, लेकिन चांगे 6 मिशन है किसका है बताइए? सही उत्तर है चीन का है चांगे 6 मिशन। ये क्या करेगा? चीन जो है चंद्रमा पे एक्सप्लोर खोज करने के लिए वहाँ से लगभग 2 kg मटेरियल लेके, ऐसा पहली बार ये बनाया गया है विश्व में यान कि वहाँ से मटेरियल लेके वापस आएगा। चंद्रमा पर से मटेरियल लगभग 2 kg मटेरियल वहाँ से लेकर के वापस आएगा और उस पर खोज किया जाएगा कि चंद्रमा के चीज़ों में है क्या। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा है, इसलिए आप याद रखिएगा चांगे 6 मिशन किसका है? तो चीन का है। ऐसे भी नाम से आपको याद रह जाएगा। ये फर्स्ट टाइम मिशन है ऐसा जो चंद्रमा पर से वापस आएगा धरती पे 2 kg मटेरियल लेकर, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, 2 न्यूज कटिंग यहाँ हमने लगाया है आपको। ए डिकेट्स आफ्टर इंडिया चंद्रयान पाकिस्तान मेडन। अच्छा, इंडिया का चंद्रयान पहली बार कब भेजा गया था? ठीक है, ए डिकेट्स कब भेजा गया था? 2008 में पहली बार, हालांकि वो सक्सेस नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये पहली बार भेजा गया था 2008 में इंडिया का चंद्रयान। ठीक है, तो आप बताइए भारत का जो चंद्रयान है वो सफल हुआ, वो कितने नंबर का चंद्रयान था? यहाँ देखिए, कैश स्ट्रेप पाकिस्तान फाइज टू मूव फॉर फर्स्ट टाइम बाय हिचिंग राइड इन चाइना चांगे 6 मिशन। तो ये 2 न्यूज़पेपर का हमने कटिंग लगाया है, आप देख लीजिए, जिसमें पाकिस्तान का ये एक सैटेलाइट भेजा गया है इसके साथ चांगे मिशन के साथ। तो आप ध्यान रखिएगा, क्यूमर क्यूबसैट ये पाकिस्तान का है और चांगे 6 मिशन जो है वो चाइना का है और इसी मिशन के साथ इस छोटे से सैटेलाइट को भेजा गया है चंद्रमा पर। चलें क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार भी हम लोग देते जा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, लेस इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, मिड हैं। तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा तो उसके हिसाब से आप इसको जगह दे सकते हैं। कृत्रिम खनिज सम्मेलन उन्नति और प्रसंस्करण क्षमता। कृत्रिम खनिज सम्मेलन उन्नति और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाना की आयोजना किस नगर में की गई? इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर है नई दिल्ली में किया गया है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, फिर भी न्यूज़ है तो देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन आर्मी डेंटल सेंटर ऑफ रिसर्च एंड रेफरल ADC R&R दिल्ली ने क्या है? आर्मी डेंटल सेंटर ऑफ रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली ने अपनी 25वीं वर्षगांठ सिल्वर जुबली का जश्न मनाया है। डेंटल के मामले में ये हाईएस्ट बॉडी है। तो 1 मई 2024 को, उतना इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है, फिर भी चलिए न्यूज़ में है तो देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस उपकरण के लिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ 2 स्टार हमने लगाया है इसलिए कि ये पूछे या ना पूछे लेकिन इम्पोर्टेंट आपको है, आप इसे 3 स्टार 4 स्टार तक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेलटेल का जो है कवच, ये कवच सिस्टम क्या है और इससे संबंधित एक क्वेश्चन, यदि आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, टेक्नीशियन LP वगैरह का भरा है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे वाले के लिए इसे 4 स्टार आप लोग कर लीजिए। ठीक है, क्या किस उपकरण के लिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मोहाली पंजाब स्थित कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर टेक लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर क्या है? कवच के लिए किया है, कवच के लिए। अच्छा, रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया जो है ये सेंटर
का एक उपक्रम है और मिनी रत्न कैटेगरी 1 इसे दर्जा दिया गया था कम 2000 में। ठीक है। कवच क्या है? एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। कवच क्या है? स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी से संबंधित बनाने के लिए जितने भी उपकरण हैं इसे कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर लिमिटेड के साथ समझौता MOU किया है रेलटेल ने। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। कवच क्या है ध्यान में रखिएगा, ये जरूर इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। यदि आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो रेलवे वाले 4 स्टार नोट कर लीजिए, फिर से रेलवे वाले 4 स्टार में इसे रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारत के लेखा एवं महानियंत्रक परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अच्छा आप बताइए कैग क्या है? एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है या कैसा बॉडी है, आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने नेपाल के लेखा महानियंत्रक तोमया राय कौन है? तोमया राय हैं ऑडिटर जनरल ऑफ नेपाल, नेपाल के ऑडिटर जनरल हैं, यानी कि नेपाल के साथ ये समझौता हुआ है। तो ये तोमया राय के साथ किस विषय में सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जाहिर सी बात है, लेखा महानियंत्रक परीक्षक हैं तो इसके हिसाब से लेखा परीक्षण से संबंधित ही किया जाएगा। तो सही उत्तर क्या है? सी, ऑडिटिंग। देखिए ऑडिटिंग क्या होता है? हर विभाग में साल में एक बार ऑडिट किया जाता है, जैसे बैंकों का किया जाता है, सभी विभाग में किया जाता है। ऑडिट्स का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे क्या घोटाला घपला हुआ है, ऑडिट सुनने से पता चलता है। घोटाले घपले कई प्रकार के हो सकते हैं। मान लीजिए छोटा सा उदाहरण लेते हैं, आपके ऑफिस में छोटा सा ऑफिस है जहाँ पे यदि 4 कुर्सी और 2 टेबल से काम हो जाएगा, लेकिन आपने घोटाला करने के लिए 4 कुर्सी की जगह 20 कुर्सियाँ वहाँ पे खरीद ली। जिन्होंने आपने खरीदी, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदी है 20 कुर्सियाँ, लेकिन 20 कुर्सी को खरीदने में कमीशन वगैरह के लालच में जो कहिए आप 20 कुर्सी वहाँ पे रखिए, जबकि 20 कुर्सी की आवश्यकता ही नहीं है आपके ऑफिस में, छोटी सी ऑफिस में 4 कुर्सी काफ़ी है। तो ये 20 कुर्सी भी आप खरीदे हैं तो ये भी आपका एक घोटाला में ही आएगा। तो ये सब ऑडिट में देखा जाता है, कई तरह की चीज़ होती है। ऑडिट एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है भारत के? अभी ये ध्यान रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। और किसके साथ? तोमया राय कहाँ के हैं? नेपाल के ऑडिटर जनरल ऑफ नेपाल हैं, ठीक है। और इनके साथ समझौता भारत ने किया है किस चीज़ पे? लेखा परीक्षण में विशेषज्ञता का आदान प्रदान एक दूसरे के यहाँ अपनी उसमें जो भी आपका अनुभव है शेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, OECD यानी इकोनॉमिक आउटलुक वैल्यूम 2024 इशू 1 के अनुसार किस वर्ष के लिए भारत के GDP कुल घरेलू उत्पादन वृद्धि के अनुमान को 40 बेसिस पॉइंट को बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। तो अभी वर्तमान में भारत का इसके अनुसार क्या है? 6.2% ग्रोथ रेट है। अब 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हुए इसे 6.6 कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर कब के लिए? 2024-25 के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 24 जिसको कि 24 से 25 तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर कब से लिया जाता है? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक के लिए कितना रखा है? 6.6%, ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिटली फंड फॉर नेचर ने 2024 में किसे हरित ऑस्कर, हरित के मामले में ऑस्कर पुरस्कार इसे कहा जाता है, हरित ऑस्कर के रूप में व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये व्हिटली गोल्ड पुरस्कार जो है ये पर्यावरण के मामले में क्या कहा जाता है? हरित ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? व्हिटली फंड फॉर नेचर ने 2024 में। भारत की हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिन्हें सम्मानित किया गया वो भारत के हैं। तो किन्हें किया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को किया गया है। ये पूर्णिमा देवी बर्मन क्या है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन इनके डॉक्टर हैं, ठीक है, रिसर्चर हैं। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं। कहाँ पे? असम में, असम में है, ठीक है। और इन्हें किस लिए दिया गया है? किस प्रयत्न के लिए दिया गया है पुरस्कार? एक इंडेंजर्ड प्राणी है, कौन सा? हारगीला। इसे हारगीला कहते हैं असमिया के लोकल भाषा में, क्या बोलते हैं? हारगीला, हारगीला वहाँ की भाषा में बोलते हैं, असम की भाषा में। लेकिन क्या है? एडजंट स्टोर्क इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। तो इसके संरक्षण के लिए इन्हें दिया गया है कौन सा?
व्हिटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे हम हरित ऑस्कर के नाम से जानते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। तो ये चूँकि भारत की हैं पूर्णिमा देवी बर्मन, तो आप इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 3 स्टार देते हैं इनको। गुड्स और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, देखिए ट्रिब्यूनल क्या होता है, एक प्रकार अर्ध न्यायिक निकाय होता है। अर्ध न्यायिक निकाय किसको कहते हैं, जैसे एक जुडिशरी हमारे यहाँ है, कोर्ट कचहरी। तो अर्ध न्याय किसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस क्षेत्र के लिए वो बनाया जाता है उसी क्षेत्र से संबंधित केस इसमें दायर किए जा सकते हैं। जैसे गुड्स और सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, तो इसमें गुड्स जीएसटी से संबंधित जो भी विवाद होगा वही इसमें दायर होगा, इसलिए ऐसी चीज़ों को अर्धन्यायिक निकाय कहते हैं। पर्यावरण से संबंधित भी इसी तरह का होता है निकाय, ठीक है, हर क्षेत्र में होता है, तो उसे अर्धन्यायिक निकाय बोलते हैं। किसको, ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल एक प्रकार की क्या है, अर्धन्यायिक निकाय होता है ट्रिब्यूनल, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ट्रिब्यूनल में भी ना जो रिटायर्ड जज होते हैं, हाई कोर्ट को हो गए या सुप्रीम कोर्ट के हो गए, उन्हें ही नियुक्त किया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का जुडिशियल कार्य है ना ट्रिब्यूनल। तो जीएसटी का जो ट्रिब्यूनल है, GST-AT अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है, संजय कुमार मिश्रा को। संजय मिश्रा को आप मत समझ जाइएगा, कौन संजय मिश्रा जानते हैं, ये संजय मिश्रा को आप नहीं समझ जाइएगा। ये संजय मिश्रा एक्स चीफ थे क्या चीज़ का, एनफोर्समेंट डायरेक्टर का, ईडी का भूतपूर्व चीफ है। अभी वर्तमान में ईडी का चीफ कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो संजय मिश्रा हैं ये एक्स क्या थे, ईडी चीफ थे, बहुत विवाद में रहते क्योंकि इन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्हें हटाया गया पद से। क्यों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बार बार क्या किया जा रहा था, एक्सटेंड किया जा रहा था इनके कार्यकाल को, ठीक है, इनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या भारत सरकार के पास ऐसे कोई और अधिकारी काबिल नहीं है जो कि इन्हें एक्सटेंड किया जा रहा है बार बार इनके कार्यकाल को। तो क्यों एक्सटेंड किया जा रहा था आप सभी को पता है, जानते हैं। अभी ईडी का दुरुपयोग कितना किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाती है विपक्षी पार्टियाँ कि ईडी का दुरुपयोग सरकार बीजेपी अपने पक्ष में कर रही है और विपक्षी लोगों को जेल भेजने के लिए उनके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है ईडी का। तो इसीलिए इन्हें संजय मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ये हटाया गया इन्हें। तो वर्तमान में अभी कौन है ईडी चीफ ये आप कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है जीएसटी का, तो ये संजय कुमार मिश्रा जीएसटी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ये न्यूज़ में है। और ये पहले कहाँ के हाई कोर्ट, हमने बताया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को ही बनाया जाता है ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट। तो ये कहाँ के हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो झारखंड हाई कोर्ट में ये भूतपूर्व जज रह चुके हैं। कहाँ पे, झारखंड हाई कोर्ट में। अच्छा, इनका कार्यकाल कब तक होगा, 1 जुलाई 2024 से शुरू होगा इनका कार्यकाल, तो 4 साल तक रहेगा या 70 साल जब तक इनको उम्र ना पूरी हो जाए, ठीक है, तब तक रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2025 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में होगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन होना है भारत में, लेकिन किस राज्य में होगा ये आपको बताना है। तो असम में होगा, आप याद रखिएगा, असम में होगा। असम में कहाँ, गुवाहाटी में होगा, ठीक है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहाँ पे है उसका, जिसका उद्घाटन 2023 में किया गया था। इसमें क्या है, 16 बैडमिंटन कोर्ट हैं इसमें और 4000 स्क्वायर फीट का इसमें क्या है, स्क्वायर फीट का जिम्नेजियम बना हुआ है। किसमें, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जहाँ पे ये विश्व जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना है असम में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, थॉमस एंड उबेर कप 2026 में कहाँ होना है, थॉमस एंड उबेर कप 2026 में कहाँ होना है, तो ये होगा डेनमार्क में, ठीक है। ये थॉमस एंड उबेर कप क्या होता है, हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये होगा डेनमार्क में, लेकिन आप याद रखिए विश्व जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होना है, असम में होना है, असम के गुवाहाटी में। कहाँ, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस तिथि को विश्व स्वतंत्रता दिवस के रूप में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही एग्जाम में देखिए विश्व स्वतंत्रता दिवस से क्वेश्चन आता है, इसको 2 स्टार नहीं आप 3 स्टार कर लीजिए इसको। ये जो है दिवस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए यूपीएससी में भी क्वेश्चन एक्सल पूछा था कि विश्व स्वतंत्र, ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो कौन करता है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर है
वही जारी करता है। यूपीएससी के प्री में भी क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के समय में जिस तरह से मीडिया पे हमारे यहाँ क्या गोदी मीडिया का नाम आपने सुना है? गोदी मीडिया करके बहुत आरोप लगाती है, खासकर विपक्षी पार्टियाँ। तो इसलिए हमारे सबसे बड़ी चीज़ है ना कि ये सच्चाई भी है। क्यों सच्चाई है पता है? क्योंकि ऐसे ही थोड़ी रोल हमारे यहाँ देखिए ना 180 में से 159 रैंक है हमारे यहाँ का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। पाकिस्तान से भी हम पीछे हैं। पाकिस्तान से इंडिया रैंक्स बिलो पाकिस्तान 159 अमंग 180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऑन ऑफिशियली स्टेट इमरजेंसी। ठीक है। और हमारे यहाँ के जितने न्यूज़ चैनल हैं, खासकर कौन, देखिए ये सब क्या कहते हैं, नंबर 1 चैनल अपने आप को। अरे नंबर 1 चैनल अपने आप को हमारे यहाँ आप कहते हैं, और कहाँ हैं आप? 180 टोटल देश में से हमारे भारत का रैंक कितना है? 159 रैंक पे है। बताइए, 11 रैंक से बाकी है, नहीं तो सबसे लास्ट में हम होते। ये हमारे यहाँ की स्थिति है। और तब भी इन लोगों को शर्म नहीं आता है, कहते हैं कि नंबर 1 चैनल, भारत का नंबर 1 चैनल। अरे क्या चैनल नंबर 1 है बताइए भैया? तो इस तरह से आपने गोदी मीडिया का नाम सुना होगा, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सेशन को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको लगता है कि थोड़ा सा भी सेशन से बेनिफिट हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।